सभी शाकाहारी हो जाएं तो अगर सभी विश्व भर में शाकाहारी हो जाएं तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम सबसे पहले तो ये जान लें कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है। जो मांसाहारी जीव हैं उनमें और मनुष्य में एक अंतर अपने आप में देखने को मिलता है। शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं, चाहे पशुओं को भी आप ले लें, तो ज़्यादातर जितने भी शाकाहारी जीव होंगे वो पानी को घूंट भर के पीते हैं, जैसे मनुष्य भी घूंट भर के पानी पीता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जब पानी पीते हैं तो पानी चाट कर पीते हैं, घूंट भर के कभी नहीं पीते। मनुष्य जो है पानी चाट के नहीं पीता। जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके नाखून, मतलब उनके पंजे और उनके दांत ऐसे नुकीले बनाए गए हैं जिससे वो नोच करके मांस को खा सकें। जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनको उस तरह के पंजे नहीं दिए गए, न उनके पास में उस तरह के दांत दिए गए जो खरोंच करके जैसे मांस को मांसाहारी प्राणी खींचते हैं, और न मनुष्य के पास में इस तरह के दांत और ऐसे जबड़े दिए गए। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि मांसाहारी जितने भी जीव हैं उनकी आंतें छोटी हैं, नहीं तो उनके शरीर में जाकर मांस सड़ेगा और उनको बीमार करेगा। शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं उन सभी प्राणियों में आंतें लंबी होती हैं। इस तरह से लगभग 26 ऐसे लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि शाकाहारी प्राणी और जो मांसाहारी हैं उनमें अपने आपे में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी मनुष्य जितने भी इस धरती पर रहने वाले हैं उनको भगवान ने शाकाहारी ही बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया। इस समय पूरे विश्व भर में 760 करोड़ लोग रहते हैं और उनके अनुरूप भोजन धरती से उपजता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि केवल उतना ही नहीं उपजता। अगर हम लोग थोड़ी सी और व्यवस्था को बनाए रखें तो धरती पर 1350 करोड़ लोगों के लिए भोजन सामान्य ढंग से उपलब्ध होता है, जिसमें कहीं भी किसी मांसाहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी एक बात हम लोग जान लें कि जितना भी मांसाहार है ज़्यादातर उससे जो है फैट बढ़ता है, किडनी के रोग, हार्ट, हृदय रोग, और इसी के साथ में ब्लड प्रेशर वगैरह और कैंसर जैसी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। शाकाहार से आप देखेंगे कि इसमें बचाव होता है, फैट उतना शरीर में नहीं आता। मांस जो शरीर में जाकर सड़ता है वो कितने कितने चीज़ें उत्पन्न कर देता है। ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है और बहुत कुछ शोध से ये बात सामने प्रत्यक्ष आई है कि शाकाहार आपको ज़्यादा शक्तिशाली, स्वस्थ बनाता है और इससे आप लोग जो है एक क्रूवलिटी से, क्रूरता से आप बचते हैं, क्योंकि सभी का जीवन कीमती है और सभी को इस धरती पर रहने का अधिकार है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि साहब अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग जो इस समय बढ़ रही है तो जितने भी ये जानवर हैं, ख़ास तौर से गाय, भैंस वगैरह, इनके द्वारा मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होती है, और ख़ास तौर से इन जानवरों के द्वारा। इसके कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसको एक कारण मान के लोग ये कहते हैं कि गाय, भैंस वगैरह जितने भी हैं इनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो मौसम बिगड़ रहा है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आप सबको कि 25% मीथेन गैस जो है इन जानवरों के द्वारा ज़रूर उत्पन्न होती है, लेकिन पूरी दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा लोग मार रहे हैं पशुओं में, गाय को पहले नंबर पर है।
दूसरे नंबर पर जिनको हम लेकर चलें गाय भैंस और फिर सूअर का नंबर आता है, उसके बाद में जो है ये भेड़ बकरियों का नंबर आता है, और फिर आगे चल कर के आप पक्षियों की चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ, इन सब के द्वारा जो भी इंसान मार रहा है, तो लोग ये कहते हैं कि अगर इतने सारे जानवर हैं तो ये बहुत बढ़ जाएंगे, इनके बढ़ जाने से धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो अभी ये भोजन के काम आ रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, पूरी दुनिया में मांस के लिए जानवरों के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, और उनको जो कुछ खिलाया जा रहा है, मांस उत्पन्न करने वाले जितने भी लोग हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं या जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं वो क्या करते हैं, उनको घास खिलाने से ज़्यादा अनाज खिलाते हैं, जिससे कि उनका शरीर इतना ज़्यादा फैटी हो जाए कि उनको ज़्यादा मांस मिल सके। जो मनुष्य के खाने का जो अनाज था वो पशुओं को खिलाया जा रहा है, और पशुओं को खिलाया जा रहा है, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि पशु की वृद्धि, मांस की वृद्धि करने के लिए आप खुद ही एक तरह का प्रदूषण और एक ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने के लिए, मीथेन गैस को उत्पन्न करने के लिए आप कारण पैदा कर रहे हैं। यदि आप जो है उस बात को समझें जो प्रकृति में चल रही है, मतलब अगर गेहूं उगता है तो गेहूं की जो बालियां हैं, उन बालियों को इंसान अपने काम में लाता, बाकी हिस्सा सब जानवरों के काम आ जाता है। गाय भैंस उसको खा लेती हैं, बकरी उसको खा लेती, भेड़ उसको खा लेती, उतने से काम चल जाता। प्रकृति ने अपने आप में एक संतुलन बना रखा है, और जब धरती का बहुत सारा अनाज जो है, जो इन जानवरों को खिलाया जा रहा है, वो न खिलाया जाए और मनुष्य के काम आए, तो धरती का संतुलन अपने आप बनेगा। और जिन जानवरों को आप ज़बरदस्ती ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं, प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है, और अगर प्रकृति अपना संतुलन अधिक बनाएगी तो धरती जो बहुत सारी जो है वो अलग तरह से आप अनाज पैदा करके जानवर खिलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसके बजाय धरती पर वन ज़्यादा होंगे, पर्यावरण का संरक्षण होगा, और इसका परिणाम ये होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ कि धरती पर जो है ग्लोबल वार्मिंग वो कम होगी। इन जानवरों का होना जो है अपने आप में उतना हो जाएगा जितना आवश्यक है। तो इसलिए वन अधिक होने चाहिए, न ज़्यादा पशु होने चाहिए और न बंजर ज़मीन होनी चाहिए, धरती भी हरी भरी रहे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, शाकाहारी होना ज़्यादा आवश्यक है। एक बात और ध्यान रख लीजिए, पानी कम हो रहा है क्योंकि इन जानवरों को पानी पिलाने के लिए ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि आपको फसल उगाने में उतना नहीं पानी प्रयोग करना पड़ता। तो आप समझ लीजिए कि धरती को का जो पानी है वो भी अगर ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह की जो असमानता आप उत्पन्न कर रहे हैं मांसाहार के द्वारा, मांस को उत्पन्न करने के लिए प्राणियों को जिंदा रख करके आप उन्हें बढ़ाकर, उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर आप खुद ही संतुलन बिगाड़ रहे हैं। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे शाकाहार बढ़ेगा तो व्यक्ति के अंदर की क्रूरता भी खत्म होगी और व्यक्ति के अंदर शांति आएगी, धरती जो है ज़्यादा अच्छी होगी। ग्लोबल वार्मिंग में तो सबसे ज़्यादा आप देखिए, ये हमारे इंजन, ये हमारी गाड़ियाँ, इनके द्वारा भी बहुत कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो अगर धरती का संतुलन हम बनना चाहते हैं तो शाकाहार को महत्व देना चाहिए। शाकाहारी हो जाने से धरती ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। और आप भी विचार करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा।